नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कहानीकार राहुल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी काफ़ी सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के, तो बिल्कुल भी वीडियोज़ को मिस मत कीजिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। दोस्तों, हम लोग आम जिंदगी में रोज़ाना सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। काफ़ी लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, यहाँ से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ऐसा मन बनाया है, जब आप सोचते हैं निवेश करने की, आप म्यूचुअल फंड साइट्स वगैरह पर जाकर देखते हैं तो आपको दिखता है कि यार वाकई यहाँ तो काफ़ी सारे फंड्स हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मुझे इनमें से किस फंड में निवेश करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी का कौन सा फंड मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो ऐसे ही कुछ पॉपुलर फंड्स आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप पैसा निवेश करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो फंड्स हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और काफ़ी पॉपुलर भी ये फंड्स हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देख लें। चलिए बात करते हैं फंड्स की। हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर पर फंड आता है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। फंड का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड बहुत कम वोलेटाइल होते हैं, ये कम रिस्क के साथ में हमें देखने को मिलते हैं अगर हम कंपेयर करें मिड कैप और स्मॉल कैप से। यहाँ जो पैसा हम निवेश करेंगे उस पैसे का मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाता है, इसलिए ये फंड अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो काफ़ी कम रिस्क के साथ हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने लास्ट के 5 ईयर्स के अगर आप रिटर्न्स देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा लंबी अवधि के देखेंगे, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ देखेंगे। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करेंगे, वो हमें देखने को मिले हैं 14.38%। 14.38% के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट किए हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फंड आ जाता है दोस्तों, वो देख लेते हैं कौन सा आ जाता है। वो आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यहां लिख देता हूं मैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। देखिए दोस्तों, ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड का मतलब है कि यहां फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपके पैसे को, जो पैसा आप निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड में, आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए पैसे का एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी घटा या बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से लार्ज कैप की मैंने बात करी थी, यहाँ सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में ही निवेश करना था। यहाँ पर सेबी की तरफ से कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है फंड मैनेजर के पास, वो चाहे तो लार्ज कैप में, चाहे तो मिड कैप में और चाहे तो स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एलोकेशन रख सकते हैं। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लास्ट के 10 ईयर्स के जो रिटर्न्स रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया रहे हैं। 17.26% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर जो फंड आ जाता है हमारी लिस्ट में, वो दोस्तों आ जाता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। नाम लिख देता हूं क्लियर, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, जो लोग पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, ये ऐसे पॉपुलर फंड्स हैं, इन फंड्स के बारे में सभी लोग ज़रूर जानते होंगे और मैक्सिमम लोगों ने इन फंड्स में निवेश भी किया होगा। देखिए दोस्तों, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सेबी के नियम के अनुसार यहाँ मिनिमम 65% पैसा मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करना अनिवार्य है, यानी कि जो पैसा आप निवेश करेंगे उसका मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनीज के स्टॉक्स में जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आ जाती हैं। यहाँ भी रिटर्न्स की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। लास्ट के 10 ईयर्स में 20.17% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर जो फंड आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है ICICI की तरफ से ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। नाम मैं लिख देता हूं, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। अब देखिए, नाम से ही क्लियर है, ये एक मल्टी कैप फंड है, यानी कि ये
मल्टी कैप्स में हमारे पैसे को निवेश करेगा, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि जो पैसा आप इस म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करेंगे, इस फंड में निवेश करेंगे, मल्टी कैप फंड में, आपके पैसे का मिनिमम 25% लार्ज कैप में, मिनिमम 25 मिड कैप में और मिनिमम 25 स्मॉल कैप में निवेश किया जाएगा। बाकी का जो 25 बचेगा वो फंड मैनेजर के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कहाँ उसको बढ़ाते हैं। मिनिमम 25-25 तो तीनों कैटेगरी में रखना ही है। चलिए रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ हमें रिटर्न्स देखने को मिले हैं लास्ट के 10 ईयर्स में 18% के, तो रिटर्न्स यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहे हैं। फिफ्थ हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फंड आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी का, और फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब देखिए ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, सबसे ज़्यादा रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स देखकर भी आप चौंक जाएंगे कि रिटर्न्स भी स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अब सेबी का नियम स्मॉल कैप कैटेगरी में ये कहता है कि यहाँ जो पैसा आप निवेश करेंगे उस पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक जाती है। अगर आप AUM वाइज कंपनीज देखें तो 5000 करोड़ से छोटे साइज की जो कंपनी होगी उन कंपनीज में आपके पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा निवेश किया जाएगा। छोटी कंपनियां होती हैं, पोटेंशियल ज़्यादा होती है ग्रो करने की, इसलिए रिटर्न्स बढ़िया मिल जाते हैं। कई बार छोटी कंपनियों में जो हम पैसा निवेश करते हैं वहाँ रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जब आप निवेश करें स्मॉल कैप फंड में तो अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें। बात करते हैं रिटर्न्स की। लास्ट के 10 ईयर्स में 23% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो स्मॉल कैप फंड्स में ही देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐसे पॉपुलर फंड्स थे। अगर आप नई SIP स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो आप इन कैटेगरी में से अपने हिसाब से कैटेगरी के फंड यहाँ चूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।